On the occasion of International Ozone Day, we pledge to make efforts for the preservation of the ozone layer. We further resolve to be ozone-friendly citizens and promote use of ozone-friendly goods and services. We shall make all efforts to restrict and control the emissions of ozone-depleting substances to the atmosphere and protect and save all forms of life on the earth. We hereby pledge to protect the Mother Earth, save ourselves, protect and conserve natural resources for the future generation. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thanks to the Honourable Minister for his address. Ministry Secretary Lavasa, DG, मैं आदत से गलबियाली कहने वाला था, नेगी जी, सुशील कुमार जी, मनोज सिंह दोरायस्वामी, फ्रेंड्स, सभी स्कूल से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आने पर आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं बाहर प्रदर्शनी देख रहा था तो मुझे लगा अरे इतने बच्चे टैलेंटेड हैं तो मैं चुनाव में भी इनका उपयोग करता क्योंकि कितने अच्छे खूबसूरत नारे दिए। देखो, लेट अस जॉइन हैंड्स टू सेव ओजोन, ओके, बट ये जिसने किया उसको खास बधाई। ओजोन और नो जोन, चॉइस इज यूअर्स। That's a good slogan. Ozone or no zone. Because if we don't protect, we won't get protection. Keep the earth healthy, get it healed. Good. Ozone layer is our life shield. तो हर एक कोई बना रहा है उसमें। एक हिंदी अच्छा है, ओजोन का रखो ख्याल, यह है पृथ्वी की ढाल। बहुत बधाई। किसने लिखा है? यह जानवी अरोरा। गुड स्लोगन। ओजोन बचाओ हमारी विनंती, वरना शुरू उल्टी गिनती। ये देखो, दिस यानी मैं हमेशा कहता हूं कि लंबे भाषण से एक स्लोगन ज्यादा प्रभावी होती है क्योंकि मैसेज कन्वे करता है। अब 10 सेकंड का जमाना है, 10 सेकंड में एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन दाग अच्छे होते हैं। यह हमने कभी सोचा था, लेकिन अब सबको याद आ गया क्योंकि एडवर्टीजमेंट रोज देख रहे, तो ये एक परिणाम होता है। अब ये देखो, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज नो मोर ए मिस्ट्री। गुड, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज नो मोर ए मिस्ट्री बिकॉज वी नो फ्रॉम साइंस हाउ इट डिप्लीट्स। प्रिजर्व इट और एल्स द ह्यूमन रेस शैल बिकम द हिस्ट्री। ये इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत नारे लगाए। कुछ लोगों के पेरेंट्स ने भी मदद की होगी, लेकिन मेरे बच्चों की प्रतिभा पर भरोसा है, तो वो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। जिनको अभी पुरस्कार मिलेंगे उनको भी बधाई, लेकिन उनसे ज्यादा जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे चित्र अपने प्रतिभा से तैयार किए और ओजोन के इतने कठिन विषय को समझ लिया, उसके लिए आपको सबको बधाई। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी कंपटीशन हुई क्योंकि यही पर्यावरण की जागरूकता है। मैं अगर अध्यापक होता तो मैं क्या कहता कि ओजोन क्या है, बड़ी ये जितना जटिल करोगे उतना जटिल है कहना, लेकिन अगर आसान करोगे तो आसान है। मैं कहूँगा कि
ओजोन लेयर, ये जैसे माँ बच्चे को रात को एक माँ की रजाई ओढ़ती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, वैसे प्रकृति ने पृथ्वी को ओढ़ी ये चादर है, ये ओजोन लेयर है। क्योंकि सामान्य कल्पना से रोज के जीवन में जो उपयोगी होता है उसी से हमें समझना चाहिए कि विषय क्या है। ये एक, जैसे मनोज जी ने बताया, मैं भी कोई साइंस का स्टूडेंट तो हूं नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि वो अगर एक लेवल के नीचे है ओजोन अगर, तो प्रदूषणकारी है। तो अभी मैं अमेरिका में था, वहां कुछ शहरों में ओजोन का प्रदूषण ये वहां चिंता का विषय है। जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन में पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 उसकी चर्चा होती है कि धूल है, तो धूल की चर्चा होती है कि धूल हवा में हमारे सांस में जा रही है, फेफड़ों को तकलीफ होती है। तो वैसे वहां ओजोन की चर्चा हो रही थी। मुझे भी ये लगा था कि ओजोन अगर प्रोटेक्ट करता है तो ओजोन का प्रदूषण कैसे होगा, लेकिन आज एकदम मैंने सुना तो मुझे समझ में आया कि एक ऊंचाई से नीचे अगर वो आता है ओजोन, और वो अगर हवा में ओजोन है तो वो प्रदूषणकारी है, लेकिन वो एक ऊंचाई पर जाके अगर जब स्थिर होता है तो वो हमारे लिए रजाई का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये हमें समझना चाहिए, हर चीज अपने प्रॉपर जगह ठीक है। घर में भी इतनी सारी वस्तुएं होती है, अपने स्टडी मटेरियल है, ड्राइंग के मटेरियल है, बाकी सारा सामान है। कुछ बच्चों की आदत है कि बहुत डिसिप्लिन से रखना, तो हर चीज अपनी अपनी जगह पर है तो बहुत ठीक लगता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत अच्छी नहीं होती है, वो ये डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या होता है उनके अस्त व्यस्त चीज पड़ती है, और अस्त व्यस्त है जहां होना चाहिए वहां नहीं है तो वो समस्या बन जाती है। तो ओजोन का भी ऐसा ही है कि जब वो सही जगह पर है तो वो प्रोटेक्शन शील्ड है, और जब वो सही जगह पर नहीं है तो वो प्रोटेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है। सो एवरीथिंग हैज टू बी इन अ प्रॉपर प्लेस ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो ए मैसेज ऑफ ओजोन डे। मैं रोज सीखता हूं, तो आज अभी मनोज सिंह का सुनते सुनते मुझे ये ख्याल आया। मैं अगर पार्टिसिपेंट होता तो मुझे आज 2 नई स्लोगन याद आई कि मैं क्या लिखता, ओजोन प्रोटेक्ट अस, लेट अस प्रोटेक्ट ओजोन, ये हम कहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को मदद है। हम ओजोन का प्रोटेक्शन करेंगे तो ओजोन हमारा प्रोटेक्शन करेगा, ये रिश्ता है। ओजोन प्रकृति ने दी गई मां की रजाई है, जैसे मैंने कहा। सेव ओजोन, सेव मैनकाइंड और सेव अर्थ, ये बता सकते हैं। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। अब जहां टेक्निकल बात है, ये ओजोन के पहले क्या था? ओजोन के पहले यानी ओजोन को प्रॉब्लम कब आया? लोगों ने देखा, वैज्ञानिकों ने समझा कि ओजोन को छेद हो रहे हैं। जैसे एक बच्चे ने लिखा, इट्स वो जो हमने पोस्टर और स्टैम्प तैयार किया है, उसमें ओजोन एक छाता है जो बरसात से जैसे छाता हमारा रक्षा करता है वैसे रक्षा करने वाला छाता है। अगर ये कहते हैं तो ये छाते में अगर छेद होंगे तो बारिश का पानी तो सीधे अंदर आएगा, और इसलिए छाते को ठीक करना, दुरुस्त रखना हमारा काम है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि उसको छेद आ गए हैं तो फिर दुनिया के वैज्ञानिक सोचने लगे कि इसका इलाज क्या है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं, तब उन्होंने देखा कि कुछ पहले जो गैसेस यूज करते थे, जिसे CTL और CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस यूज होते थे हमारे फ्रीज में, हमारे AC में, हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज में। तो ये जब अंतराल में जा रहे हैं तो उससे ओजोन के लेयर का छेद हो रहा है, ये उनको समझ में आया। लेकिन मैं हमेशा एक कहता हूं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ ह्यूमन इंटरवेंशन हैज कॉज्ड सम डैमेज, human intention and intelligence will find solution to it. And therefore, when scientists realized that the ozone depletion is happening because of chlorofluorocarbon,
Then they came out with the answer to it. And the answer they found at that point of time was HFC, hydrofluorocarbon, and HCFC. This was the answer. कि ये निकालो, ये बाहर कर दो और ये यूज करो तो ओजोन डिप्लेशन नहीं होगा. That was the answer scientists found when they found this ozone depletion. और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बना, उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो बना उसमें ये तय हुआ, दुनिया ने तय किया कि ये जो ओजोन का प्रोटेक्शन जो कवर है हमारा, उसी को छेद करने वाला जो ये गैसेस है उसको हम खत्म करेंगे और उस गैसेस का उपयोग नहीं करेंगे, उसके जगह नए HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करेंगे. और वो कार्बन का उपयोग शुरू कर रहा तो वो सारे मशीनों में आ गए. तो उसके लिए दुनिया ने एक फंड भी इकट्ठा किया विकसित देशों ने और विकसनशील देशों को दिया भी. हमारे यहाँ तो घरों घरों में एसी थे ही नहीं तब. हमारे बचपन में तो मेरे घर में लाइट भी नहीं था, तो लाइट ही नहीं था तो हम लालटेन से ही अध्ययन करते थे. तो एसी होने का सवाल ही नहीं था और एसी में बैठना भी नहीं चाहिए. अपने यहाँ मैं आपको बताऊं, आपके घर में एसी कितना टेम्परेचर रखते हो आप? यानी अब वो निकल गया, लेकिन HFC है. एसी में मैंने देखा, अनेक घरों में जाता हूँ, बहुत ठंड लगती है. मैंने कहा देखता हूँ उनका जो रिमोट है उस पर 17 या 18 होता है, क्योंकि उसके नीचे नहीं जाता है इसलिए वो 18 पर रुकते हैं, नहीं तो वो 0 पर ही लगाते लोग. ऐसी आदत है. मेरे बिल्डिंग में आप आओ, वहां 26 पे हम चलाते हैं, बहुत सुकून से रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती. हमें ये समझना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने नया गैस का फॉर्मूला निकालकर ओजोन डिप्लेशन रोक दिया. ये बड़ा सक्सेस है कि आज ओजोन को जो छेद आए थे 100 साल पहले, वो आज खत्म हो गए लगभग. ये बड़ी कामयाबी है और यही जाहिर करता है कि अगर ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है या कोई बुरी चीज होती है तो ह्यूमन एफर्ट से ही वो दूर भी हो सकती है. ये विश्वास इस लड़ाई ने हमें दिया है और यही ताकत है विज्ञान की, यही ताकत है साइंटिफिक एबिलिटीज की कि जो हमें समस्याओं पर मात करने को सिखाती है. और इसलिए ओजोन का संकट तो एक तरह से दूर हुआ, वो जो छेद थे वो खत्म हो गए. लेकिन छेद खत्म हुए, अब क्या हुआ? विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलने के कारण क्या होता है कि अब समझ में आया वैज्ञानिकों को कि अरे भाई, जो हमने अल्टरनेटिव निकाला था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC का, जो हमने ये निकाला था HFC, वो तो ओजोन के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरनाक है. यानी जो जलवायु परिवर्तन है, पृथ्वी का वार्मिंग हो रहा है, वो पृथ्वी का वार्मिंग के लिए वो डेंजरस है HFC. अब इसलिए नया संधि शुरू है, ये ह्यूमन एफर्ट है. एक समस्या की निजात करेंगे, नई समस्या पैदा होगी, उसका भी निजात करेंगे. ये एक तरह से ग्राउंड पे जैसे चोर पुलिस का खेल चलता है, उसी तरह कि पुलिस नया तंत्र निकालते हैं, चोर को पकड़ते हैं, चोर नया तंत्र निकालता है, वो उस पर मात देता है. ये खेल चलता है, दुनिया ऐसी है. और इसलिए विज्ञान का भी यह धर्म है कि वो नई नई खोज होती है. एक समस्या का समाधान हुआ, उससे दूसरी कोई समस्या आई, फिर उसकी निजात पाई. हमें विश्वास रखना चाहिए बच्चों को भी कि भाई हम सब मिलके हमारे प्रयास से, हमारे बुद्धि से, क्योंकि ईश्वर ने किसी को बुद्धि कम नहीं दी है, जो अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं वही सॉल्यूशन पा सकते हैं. समस्या कुछ नहीं होती, समस्या आज की दिक्कत होती है, लेकिन कल वो दिक्कत नहीं रहेगी. इसका सॉल्यूशन हमारे मस्तिष्क में होता है, जो उसको ढूंढ निकालता है उसको हम वैज्ञानिक कहते हैं. और इसलिए ये इस तरीके से ये चलने वाला एक निरंतर मंत्र है. आप भी उसके पार्टनर हो. मुझे हमेशा लगता था कि हमें तो देशभक्ति करने का एक यानी जुनून था बचपन से. मैं सभी मीटिंगों में जाता था, सभी सभाएं सुनता था कि भाई हमें कुछ करना है, समाज में काम करना है, देश को अच्छा बनाना है. तो मुझे लगता था
यार सुभाष चंद्र बोस है, लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी है, नेहरू जी है, सावरकर जी है, सभी लोग हैं। उनको तो जेल में जाना पड़ा क्योंकि ब्रिटिशों का राज था, वो लड़ाई लड़ते लड़ते गए। तो अब तो हम आज़ाद हो गए, तो अभी तो जेल में नहीं जा सकते, तो हम कैसे देश सेवा करेंगे। लेकिन बाद में 75 में ये भी मौका आया कि हमें भी जेल जाना पड़ा लड़ाई लड़ते लड़ते लोकतंत्र के लिए। तो मेरा कहना है कि जैसे जेल जाना ही देश धर्म नहीं होता है, वो देश के लिए काम करना, देश के लिए जीना, जो प्रधानमंत्री बताते हैं, वो भी देश सेवा है। और इसलिए किसी को लगेगा कि भाई वैज्ञानिकों ने सब कुछ खोज निकाला, अब कंप्यूटर भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया, गूगल भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो अब क्या बचा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा तो मैं क्या ढूंढूंगा। यह प्रश्न कभी नहीं मन में होना चाहिए, क्योंकि ढूंढने के लिए रोज नई समस्याएं पैदा होगी ही, उसका उत्तर ढूंढना हमारा काम है। ये वैज्ञानिकों को चैलेंज होता है, और अपने से जो वैज्ञानिक बनेंगे वो लगभग ये देखना चाहिए। और अब आज मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब ये लड़ाई है, या अब जो चर्चा दुनिया में चल रही है कि भाई ठीक है, ओजोन का तो प्रोटेक्शन हो गया, लेकिन अब ये जलवायु परिवर्तन का संकट है, उसको कैसे निजात पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, एज द ह्यूमन इंटरवेंशन हैज कॉज्ड दिस क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इंटरवेंशन with human intent and intellect, with new and new research and technologies development, we will win this war of climate change and will give the earth and the people the better life they deserve. Thank you and all the best. Thank you very much, sir. As far as today's day is concerned, I said that ozone, the danger of ozone depletion has decreased to a large extent because of human efforts, because of Montreal Protocol, because of all countries working together hand in glove and successfully phasing out the CFCs. But now, so is the issue of global warming and climate change. As the human intervention has caused global warming and climate change, human intent and intelligence and newer technologies and science will definitely work for the betterment of the earth and will solve the puzzle of climate change.